चलिए बढ़ेंगे आगे और बात अब मौसम की करेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ठंड का डबल अटैक चल रहा है। भोपाल में 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। वहीं आधा प्रदेश कोहरे की चपेट में है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। जसपुर के पंडरापाठ में पारा 1 डिग्री के पास पहुंच चुका है। सरगुजा समेत 4 जिलों में स्कूलों में 5वीं तक की छुट्टी दी गई है। तो देखिए, ठंड से लोग परेशान हैं। कहीं पारा 10 डिग्री से नीचे है तो कहीं 1 डिग्री के आसपास भी पारा जो है पहुंचने को तैयार है। और 10 साल का रिकॉर्ड तो भोपाल के अंदर ही टूट गया है। चाहे कोहरे की बात करें, चाहे पाले की बात करें या फिर यातायात में आ रही दिक्कत की बात करें, तो मौसम का डबल अटैक इस वक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों पर टूट रहा है। जहां पारा गिर रहा है तो वहीं यातायात और विजिबिलिटी में भी काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो ठंड में 10 साल का रिकॉर्ड भोपाल के अंदर तोड़ा है। कोहरे की कई जगहों पर घनी चादर है तो कई जगहों पर सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। तो देखिए, चाहे सरगुजा की बात करें, चाहे जसपुर की बात करें, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ठंड के चलते स्कूल भी बंद करने पड़े हैं। कई जगहों पर स्कूलों में बदलाव किया गया है स्कूल के समय पर। कई जगहों पर कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरे की चपेट में आकर यातायात प्रभावित हो रहा है, विजिबिलिटी नहीं क्लियर है। कई जगहों पर 20 मीटर से आगे ही कुछ नहीं दिख पा रहा है और दिन में भी हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। तो कई जगहों पर ठंड की इस मार को देखते हुए स्कूलों को बंद करना पड़ा है और कई जगहों पर समय में बदलाव भी हुआ है। यानी कुल मिलाकर चाहे मध्य प्रदेश कहें या फिर छत्तीसगढ़, ठंड का डबल अटैक लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। और इसी खबर पर सहयोगी अतुल शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं और सूरज साहू धमतरी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अतुल, आपका ही रुख करना चाहूंगी भोपाल में, क्योंकि कहा जा रहा है एक बार तो नवंबर में रिकॉर्ड टूटा और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। क्या है वहां पर मौसम के हाल? चलिए ठीक है, अतुल से दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तकनीकी खामी के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूरज, आपका रुख करना चाहूंगी, धमतरी में क्या है हाल, कैसा है मौसम, कितना है तापमान? जी देखिए, बता देना चाहूँगा कि धमतरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसको देखते हुए जो लोग हैं वो काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं। खासकर रात के समय ज़्यादा ठंड यहाँ पर दस्तक दे रही है और यही वजह है कि मध्य और उत्तरी भाग में जो तापमान में जो गिरावट हो रही है, जिसके कारण से जो शीतलहर की स्थिति बन पा रही है और उसी की वजह से जो ठंड है वो कड़ाके की पड़ रही है। हालांकि लोग सावधानी बरत रहे हैं और गर्म कपड़े पहन रहे हैं और कंटोप का सहारा ले रहे हैं। साथ ही इसके अलाव का भी लोग यहाँ पर सहारा ले रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। हालांकि डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जा रही है कि ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनें और साथ ही गर्म भोजन ही वहाँ पर सेवन करें ताकि जो लोगों की जो सेहत से खिलवाड़ यहाँ पर ना हो सके। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं, गनीमत की बात यह है कि आपके पीछे अच्छी खासी धूप खिली हुई है, तो दिन में जरूर इससे राहत मिल पा रही होगी। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार रुक करना चाहूंगी अतुल आपका। भोपाल में जैसा कि मैंने कहा 10 साल का रिकॉर्ड अभी टूट गया है। नवंबर में भी हमने देखा पुराने कई सारे रिकॉर्ड ठंड ने तोड़े। फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? देखिए बिल्कुल ज्योति, क्योंकि उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी हो रही है और उसका सीधा असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। वहाँ की हवाएं मध्य प्रदेश का रुख कर रही हैं। क्योंकि अगर मैं भोपाल का जिक्र करूं ज्योति, तो यहाँ पर बीते 10 साल का रिकॉर्ड जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं टूटता हुआ दिखाई दिया। रात का तापमान लगभग 3.5 डिग्री तक जो है पहुँच गया है। अपने आप में एक पिछला जो कई ऐसे सालों के रिकॉर्ड ये तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए, सुबह के वक्त की मैं अगर मैं बात करूँ ज्योति, तो सुबह लगभग 6 से 8 के बीच में हल्का कोहरा यहाँ पे जरूर दिखाई दे रहा है।
9 बजे के बाद, यानी कि इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो हल्की धूप जो है खिल चुकी है, जिससे लोगों को दिन में राहत मिलती हुई दिखाई देगी। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे थे, अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो सुबह और शाम को ही हमें ठंड एहसास होता था और दिन के समय हल्की धूप चुभती थी, लेकिन इस समय की स्थिति ये बन चुकी है कि दिन में भी भले ही धूप क्यों नहीं खिली हो, लेकिन लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। इसकी वजह से स्कूल के टाइम भी बदल दिए गए हैं। बच्चों का समय, जो स्कूल का समय 8 बजे चल रहा था, उसको 9 बजे कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर स्कूलों की छुट्टी तक घोषित कर दी गई है। कलेक्टर लगातार इस बात की हिदायत भी दे रहा है कि बच्चों के लिए बेहतर तरीके से स्कूल प्रबंधन अपनी व्यवस्था करे और खासतौर पर बच्चों पर इस बात का ध्यान रखे कि बच्चे गर्म कपड़े पहन के जरूर आए। इस पर लगातार सख्ती बरतते हुए दिखाई दें। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए मौसम विभाग यही कह रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर के जो है अतुल, सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। सावधानी नहीं बरतेंगे तो ठंड में तबीयत भी बिगड़ सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास भी। विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। विनोद, वहां पर क्या है मौसम के हालचाल, कितना है तापमान? तापमान की बात करें तो लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। ग्वालियर का न्यूनतम तापमान 8.9 और अधिकतम 18 से ऊपर चल रहा है, लेकिन कड़ाके की ठंड लोगों को महसूस हो रही है। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि उत्तर से आने वाली शीतलहर की चपेट में सबसे ज्यादा भोपाल है और वहां तापमान गिर रहा है। इस तरह का मौसम सामान्य तौर पर ग्वालियर में हुआ करता था और सीधा असर इस अंचल पर पड़ता था, लेकिन इस बार ये देखने में मिल रहा है कि ग्वालियर का टेम्परेचर भोपाल की तरफ शिफ्ट हो गया। वहां लोगों को ज्यादा ठंड झेलनी पड़ रही है, जबकि ग्वालियर में अभी उतना तापमान नहीं गिरा जितना इन दिनों में सामान्य तौर पर गिर जाया करता था। तो अभी 8 और 7 के आसपास चल रहा है। हालांकि दिन में धूप खिलने की संभावना है। आज ज्यादा कोहरा भी देखने को नहीं मिल रहा है। दृश्यता भी लगभग 200 मीटर बिल्कुल के विनोद, आसपास है, लेकिन तो हम लोगों अगर को आवागमन में कोई दिसंबर की हम दिक्कत बात नहीं है। करेंगे तो दिसंबर में काफी और बेहतर हालात थे ग्वालियर के। फिलहाल जो है तापमान में अभी जो है गिरावट दर्ज की गई। मैं लौटूंगी आपके पास भी। दीपक के साथ एक बार दीपक का रुख करना चाहूंगी। दीपक, रायसेन में आपकी मौजूदगी है, यहाँ पर कितना तापमान है, क्या क्या एहतियात बरतते लोग दिख रहे हैं? जी देखिए, रायसेन में तापमान न्यूनतम जो दर्ज किया गया है वो 6.5 डिग्री दर्ज किया गया है। लगातार यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्योंकि राजधानी भोपाल से रायसेन नजदीक है और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ ठंड का असर ज्यादा है। लगातार यह धुंध बनी हुई है। हालांकि कोहरे से थोड़ी सी लोगों को निजात मिली है, लेकिन शीतलहर के कारण लोग यहाँ परेशान हैं और अलाव जलाकर अपना दिन निकाल रहे हैं। दिन में भी लोग अलाव जलाकर यहाँ बैठ रहे हैं और अपनी ठंड भगा रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो धुंध के कारण और कोहरे के कारण यह जनजीवन काफी प्रभावित रहा है। लेकिन कल दोपहर के बाद से जब धूप निकलना शुरू हुई है तो कल दोपहर को थोड़ा सा लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन शीतलहर के कारण लोग बिल्कुल, और इसी में ये कहा जा रहा है बार बार मौसम विभाग की तरफ से भी सावधानी बरतें, गर्म कपड़ों का सहारा लें। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।